नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम जुलाना के फायर ब्रिगेड कार्यालय में बने हुए हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर जुलाना कॉलेज के छात्र छात्राएं इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं, जो फायर सेफ्टी के बारे में उनको जानकारियाँ इस वक्त यहाँ पर दी जा रही हैं। काफ़ी संख्या में जो है छात्र इस वक्त यहाँ पर हैं और किसी तरह की कोई आगजनी ना हो या फिर आगजनी हो जाती है तो उसके ऊपर किस तरह काबू पाया जाए, उस बात को लेकर जो है यहाँ फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं इन बच्चों को, इन स्टूडेंटों को जो है लगातार आज ये जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर जानकारी के साथ साथ उनको आग लग जाए तो उसको किस तरह काबू किया जाए, जान मान की कैसे सुरक्षा की जाए, उसकी भी जानकारी इस वक्त यहाँ पर दी जा रही है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर पहुँचे छात्र और ट्रेनरों से कि भविष्य में इस ट्रेनिंग से छात्र को कितना फ़ायदा मिल पाएगा। आज हमें इस बारे में बताया गया कि हमारे घर में जैसे कभी भी आग लग जाती है किसी कारणवश, क्योंकि हमारे सभी के घर में सिलेंडर्स होते हैं और आग कहीं भी किसी भी वक्त लग सकती है, तो हमें इस बारे में बताया गया है कि हम अपने घर में अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। हम हमारे घर में बाल्टी में मिट्टी वगैरह रख सकते हैं, जैसे कि आग लग जाती है हम उसमें मिट्टी डालकर काबू पा सकते हैं। और जब तक अगर मतलब जो गाड़ी आती है जो आग बुझाने के लिए आती है उससे पहले हम कैसे आग को रोक सकते हैं, हमें इस बारे में अच्छे से बताया गया है। कितनी फ़ायदा मानते हैं आपको होगा इससे? इससे हमें लगभग पूरा ही फायदा होगा, क्योंकि अगर हम वेट करने लग जाते हैं तो इससे नुकसान भी हो सकता है, और अगर हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा ही होगा। क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम जवाहरलाल, मैं जुलाना से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना BA फाइनल की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा नाम शुभम कुमार है। हम गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना के तहत 7 दिवसीय NSS कैंप के दौरान जुलाना के फायर एम्बुलेंस में आए हैं और यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कैसे आग को काबू किया जा सकता है। इमरजेंसी में अगर फायर की तरफ से प्रशासन नहीं पहुँच पाता है उसमें हम पहले स्टेज पर ही हम थोड़ी बहुत जानकारी के तहत आग पर काबू पा सकते हैं। यदि ऐसा हम करने में असफल हो जाते हैं हम तुरंत प्रशासन को सूचना दें। NSS का कैंप लगा हुआ था, ऊपर से ऑर्डर आए थे भाई इनको कुछ समझाया जाए कि ताकि अपने लाइफ में कभी कोई परेशानी का सामना हो तो उसमें वो अपना डट कर कुछ पहले प्राथमिकता के तौर पर उसमें बचाव कर सके। तो इसमें फायर के बारे में बताया गया है और एक्सटिंग्विशर जो आग पे कौन कौन सा यूज़ होता है उनके बारे में बताया गया। कितना फ़ायदा होगा इनको? देखो ये तो अब ये कितना सीख पाते हैं इनके ऊपर निर्भर है। जैसे सभी को पता है घरेलू जो हम गैस यूज़ कर रहे हैं और उसमें ज़्यादातर हादसे बढ़ते ही रहते हैं, तो उससे वो अपने जो प्राथमिकता से उसको बचाव करेंगे तो ज़्यादा हानि होने से बचा जा सकता है। सर आज हमारे गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना में जो 7 दिवसीय शिविर चल रहा है उसके चौथे दिन सभी स्वयंसेवकों को आज घरों में
क्या होता है, सभी के घरों में सिलेंडर होते हैं, तो जैसे हमारे लिए एक प्राथमिक उपचार जरूरी होता है, वैसे ही सबसे पहले फायर सेफ्टी में भी एक प्राथमिक जो उपचार की तरह होती है ट्रेनिंग, वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि फर्स्ट स्टेज पे ही हम आग को काबू पा सकें। और उसी उद्देश्य को लेके आज सभी वॉलेंटियर्स यहाँ ऑफिस में ट्रेनिंग के लिए आए हैं, और सर ने बहुत अच्छे से सभी वॉलेंटियर्स को अग्निशामक जो यंत्र हैं उनके बारे में बताया, प्रैक्टिकली भी बताया कि हम कैसे आग पे काबू पा सकते हैं। क्या बच्चों को यहाँ पे जैसे फायर ब्रिगेड में नौकरी करने का भी ऑप्शन होता है, तो इससे फ़ायदा होगा? हाँ, सर ने हमें फायर जो हमारे डिपार्टमेंट है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट जो हैं, उनमें जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बच्चों को बताया कि हम डिप्लोमा करके 12th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करके हम फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। ये जानकारी भी सभी वॉलेंटियर्स को दी, और सभी वॉलेंटियर्स से हम यही उम्मीद करेंगे कि जब कभी भी हमारी ज़रूरत होती है तो हम एक स्वयं सेवक होने के नाते जहाँ भी कहीं ज़रूरत होएगी वहाँ हम अपनी सहायता जितनी दे सकते हैं उतनी सभी वॉलेंटियर्स देंगे, और हम हमेशा ही सामाजिक सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सर, मैं डॉक्टर संजय कुमार, प्रोग्राम ऑफिसर NSS गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना। आज हमारा कॉलेज में 7 दिन का NSS का कैंप आयोजित किया जा रहा है, और आज कैंप का चौथा दिन है। और चौथे दिन हमने आज विजिट जो कि फायर स्टेशन जुलाना की करवाई है, और यहाँ पर पहुँचने पर हमारे जो फायर FO हैं, जो उन्होंने हमारे बच्चों को कैसे हम हाउ टू कंट्रोल द फायर इसके बारे में बताया, कैसे हम आपको काबू कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट थे उनके द्वारा 1 बाय 1 करके हमारी स्टूडेंट को, वॉलेंटियर को ट्रेंड किया कि आगे भविष्य में यदि आग लग जाती है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे, और ट्रेनिंग करके एक प्रैक्टिकली करके हमारे बच्चों को प्रेरित किया कि आगे आप ऐसे आपको काबू में पा सकते हैं। धन्यवाद। कितना फ़ायदा मानते हो बच्चों को भविष्य में होगा इससे? इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तो एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इमरजेंसी का मामला है। और अक्सर हमारा जो गर्मी का मौसम होता है, हमारे हरियाणा के अंदर देखा गया कि कई बार जो गेहूं की फसल है उसमें आग लग जाती है, तो सभी वॉलेंटियर का इसमें ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ताकि आसपास की आग को काबू में पाया जा सके और फसल को बचाया जा सके।